बोलो ओम ओम ओम। दादा गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। कोटि कोटि नमन। क्या नाम है बहन जी? कृष्णी बाई। कृष्णी जी। कृष्णी की कृष्णा? कृष्णी बाई। कृष्णी बाई। चलो कृष्णा नाम तो हमने बहुतों का सुना, कृष्णी बाई पहली बार सुने। कृष्ण कृष्ण करके बुलाते पर शुद्ध नाम कृष्णी बाई। जी जी ठीक है। कहाँ से हो बेटा? ऋषिपुर पालिका चौर मोहल्ला वार्ड नंबर 2। आप मानसिक रूप से परेशान रहती हैं, चिंतित रहती हैं, इसके चलते सर में हेडेक बना रहता है, आर्थिक रूप से सामना करती हैं, संघर्ष आपके जीवन में काफ़ी है और अपनी चीज़ें किसी से व्यक्त नहीं करती, मन में घुटन रखती हैं और चलती रहती हैं जीवन की यात्रा में। संतोष तो रखती हैं पर आने वाले कल के लिए आपको उज्जवल भविष्य का रास्ता नहीं मिल रहा है। गृहस्थ परिवार, अपने दंपत और अपने परिवार को लेकर परेशान रहती हैं आप, मतलब जैसे कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप परेशान हैं, ऐसा है क्या? जी वो तो आई है और नहीं, आप तो पहली बार आ रही हैं आश्रम? जी जी नहीं तो जैसे बोल रहे हो सही है। आप पहली बार आई हैं ना आश्रम? मेरे से कभी मिले हैं आप? नहीं। नहीं ना। तो मुझे क्या होता है बहन जी, मुझे जो ध्यान साधना में जो अनुभूति होती है, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, कोई गणित वाला नहीं हूँ, कोई तंत्र वाला नहीं हूँ, जो एक ध्यान योग साधना में जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो उनकी कृपा होती है, उस चीज़ को मैं व्यक्त करता हूँ। तो इससे मैं इसलिए पूछता हूँ कि क्या ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि मुझे जो उनका संकेत मिलता है तो क्या सही है कि नहीं है, इसका स्पष्टीकरण तो आप ही से होगा ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ऐसा है कि नहीं है। ऐसा है, बताइए क्या सेवा करूँ आपकी, क्या चाहती हैं आप मेरे से? कोई भी एक चीज़ का करो, आपका जीवन का संघर्ष है, थोड़ा सा कष्ट में है, आप कोई भी एक प्रश्न करो जिसका समाधान चाहते हैं, उसके लिए मैं अपने दादा गुरु से, हनुमान जी स्वामी से आपके लिए मैं विनती करूं कि हे ईश्वर। चाहती हूँ बच्चे मेरे अच्छे रहें, छोटी वाली बेटी है वो भी परेशान रहती है, बड़ी बेटी है वो भी करके। एक बार बेटा उनको ले आओ। जी ठीक है, पापा तो है नहीं करके ठीक है, आप उनको एक, हाँ बेटा, इसी के चलते जो मानसिक चिंतन और हेडेक जो मैंने बताया वो यही कारण है। अब किसी को तो हम ये नहीं कहेंगे ना बेटा कि ऐसा से ऐसा घटना घट गई, ऐसा काल मृत्यु की घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, अब वो नहीं है, किसी को ऐसे सामने नहीं कहा जाता, कष्ट होता है। इसीलिए मैंने उसको संकेत पे कहा कि मानसिक हेडेक है, चिंतित हैं, दंपत्ति जीवन को लेकर परेशान हैं, घर पे आर्थिक स्थिति और मानसिक दोनों चीज़ से परेशान है, अपनी बातें किसी को शेयर नहीं कर सकती हैं, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को कहा। क्योंकि कुछ चीज़ें मर्यादा की होती हैं जिसको आप समझ सकते हैं और आप उन सब चीज़ों को भली भांति समझ रहे हैं। मुझे जो अनुभूति हो रही उसको मैं एक संक्षिप्त में, इशारा में मैं व्यक्त कर रहा हूँ आपको, है ना बेटा, ऐसा होता है। अब हम किसी से ओपन टॉकिंग, देखो कई लोग बता देते हैं ये चीज़ें, मैं मानता हूँ कि वो सब इज्जत और मर्यादा के विरुद्ध है। किसी की भी मर्यादा की बातें, इज्जत मान सम्मान की बातों को व्यक्त नहीं करना चाहिए। आप समझ रही हैं, ईश्वर जान रहा है और ईश्वर से कृपा के लिए हम आए हैं, हम बेपर्दे के लिए नहीं आए हैं। तो इसका सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, माताओं बहनों का विशेष रूप से होना चाहिए। इसलिए ये सम्मान सबको बना के रखना चाहिए और इस मर्यादा में रहना चाहिए दहलीज में, उसका मैं पालन कर रहा हूँ बेटा, इसलिए मैं ऐसा बोला। ठीक है ना, आप निश्चिंत रहो, दादा गुरु को 3 बार परिक्रमा करके प्रणाम करके आइए। भगवान ने चाहा तो बच्चे आपके अच्छे रहेंगे, आप अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा रहेगा। 3 शनिवार आप आकर हाजिरी लगा लेना, कभी भी आ सकते हो। एक बार बच्चों को ले आना, देख लेंगे, कोई त्रुटि होगी तो भगवान से मैं प्रार्थना कर दूंगा उनके सुखद मंगल कामना के लिए, और यदि कोई दोष होगा तो वो भी कट जाएगा, आने से चेक कर लेंगे बेटा। ठीक है, बोलो ओम ओम ओम। दादा गुरु के चरणों में नमन है, प्रणाम है। जाके परिक्रमा कर लो बेटा और हनुमान जी स्वामी को दूर से प्रणाम कर लो। ठीक है, जाओ।